हाय, माय नेम इज़ शोएब एंड आई एम एन एनआईटी अंडरग्रेड। हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम पूरे जेईई और नीट फिज़िक्स सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी किए हैं जिसमें वी हैव डिस्कस्ड वेक्टर्स एंड मोशन इन 1D। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल बी रिवाइजिंग रिलेटिव मोशन। तो बिफोर स्टार्टिंग, I will be assuming that you are familiar with the chapter, you know the fundamentals or at least the basics of the chapter. So you see, relative motion रिलेटिव मोशन होता क्या है? ओके, देखिए, रिलेटिव मोशन में हम लोग ये जो टर्म मोशन है ये हमको बताता है मूवमेंट। ओके, इस चैप्टर में हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एक्सिलरेशन। ओके, नाउ रिलेटिव मतलब वो नहीं जो आपके घर में है। रिलेटिव मतलब वो होता है कि एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा मूव कर रही है। मतलब कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक पर्सन है। मान लीजिए ये एक दूसरे पर्सन है। पहले पर्सन दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब कि जब दूसरा इंसान पहले को देखेगा तो पहला इंसान कैसा दिखेगा। मतलब कि द मोशन, देखिए, द रिलेटिव का मतलब है द मोशन ऑफ वन पार्टिकल और बॉडी with respect to another particle और बॉडी। देखिए, रिलेटिव मोशन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये लेक्चर स्पेसिफिकली हम वन डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, मतलब हम स्ट्रेट लाइन के लिए कर रहे हैं, इसी वजह से इसका लेंथ छोटा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे मोशन इन 2D में, उसके बाद हम करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, जिसमें हम बोट के क्वेश्चंस करेंगे, अम्ब्रेला के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे, वन थिंग वी नीड टू कीप इट इन माइंड इज दैट relative motion is the motion of a body, or relative motion is the movement of a body when it is observed by some other body. Relative motion में सबसे important क्या है? इसमें सबसे important ना displacement है, ना velocity है, ना acceleration है। Relative motion में सबसे important है frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रिलेटिव मोशन है मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि मैं, मान लीजिए मैं पहला पार्टिकल हूँ और मान लीजिए ये ग्राउंड एक दूसरा पार्टिकल है, तो मैं जब मूव करूंगा ये ग्राउंड मुझे कैसे देखेगा, दैट इज रिलेटिव मोशन। तो इस एग्जाम्पल में मैंने ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। चाहे मैं किसी और को, मैं आई कुड हैव टेकन अ ट्री एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई कुड हैव टेकन समथिंग दैट इज नॉट स्टेशनरी, लेट्स से अ मूविंग व्हीकल। मान लो आप कि एक गाड़ी है जो रोड पे जा रही है, ये गाड़ी जा रही है ऐसे, और मैं नल्ला यहाँ वेला ऐसे बैठा हूँ रोड के किनारे। तो मैं हूँ सब्जेक्ट, मतलब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। सब्जेक्ट मतलब हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर मतलब जो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगी। सिंस द कार इज लुकिंग एट मी, तो हम बोलेंगे कि कार ऑब्जर्वर है और मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है, इस केस में या कोई भी केस में जो ऑब्जर्वर है मतलब जो देख रहा है या जिसके नजरिए से हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसी को ऑब्जर्वर कहते हैं और उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा पोजीशन है या एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली एकदम हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है ऑब्जर्वर। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो मैं हूं ये बेरोजगार, मैं देख रहा हूं कोई अमीर इंसान गाड़ी से कहीं जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि गाड़ी जा रही है। ठीक है, लेकिन गाड़ी खुद तो जाएगी नहीं, गाड़ी में कौन होंगे? रईस लोग, ये है रईस लोग, अमीर लोग। तो एक बात बताइए, क्या मुझे दिखेगी? ये मान लीजिए मैं हूं और ये मेरी आंखें हैं, क्या मुझे दिखेगी कि ये गाड़ी चल रही है? यस, आई विल सी दैट द कार इज मूविंग, बट एट द सेम टाइम विल आई नॉट सी कि ये अमीर लोग भी जा रहे हैं, अमीर लोग भी आगे जा रहे हैं, है ना? मुझे गाड़ी जाती हुई तो दिखेगी, लेकिन मुझे दूर से, बाहर से मुझे ये भी दिखेगी कि ये अमीर लोग भी गाड़ी के साथ आगे जा रही है। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम है ए, मान लीजिए गाड़ी में एक आदमी है बी, दूसरे में है सी, ये दोनों अमीर लोग हैं। अभी ए अगर गाड़ी को देख, मान लीजिए गाड़ी को हम डी बोलते हैं, गाड़ी का हमने नेमिंग कर दिया डी, तो जब ए रोड के किनारे से गाड़ी को देखेगा तो क्या ए को नहीं लगेगा कि गाड़ी मूव कर रही है, डी मूव कर रही है? ठीक है, ए को ये भी लगेगा कि बी भी मूव कर रहा है गाड़ी के साथ, ए को ये भी लगेगा कि सी भी मूव कर रहा है। ठीक है, आप अभी सिचुएशन को चेंज कीजिए। मान लो हम ए के नजरिए से नहीं, हम अभी बी के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, हम ए के नजरिए से नहीं, हम बी के नजरिए से देखेंगे। तो बी क्या देखेगा कि ए, सी और डी अलग अलग एंटिटीज है। फॉर बी, सी इज इन रेस्ट। मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, मान लीजिए मैं ए हूं, आप बी हो, आपका दोस्त सी है, आप और आपके दोस्त बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि मैं नल्ला रास्ते में बैठा हूं, रास्ते के किनारे से खड़ा हूं, लेकिन आप और आपके दोस्त एक ही गाड़ी में एक साथ बैठे हो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने दोस्त को रेस्ट में देखोगे? बिल्कुल रेस्ट में देखोगे। आप क्या ऐसे नहीं देखोगे कि ये लड़का पीछे छूट गया, है ना? ये लड़का पीछे छूट गया, मतलब ये लड़का पीछे जा रहा है। आपके लिए तो क्या होगा, मैं पीछे जा रहा हूं क्योंकि आप सामने जा रहे हो। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी की वजह से हम अलग अलग बॉडीज में अलग अलग मोशंस को परसीव करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल राइट? तो मैं अगर ए हूं, मेरे लिए बी मूव कर रहा है, मैं अगर ए हूं, मेरे लिए सी भी मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं बी हूं तो मेरे लिए सी मूव नहीं कर रहा, मेरे लिए ए मूव कर रहा, मेरे लिए सी मूव कर रहा, लेकिन मेरे लिए, सॉरी, मेरे लिए बी मूव कर रहा, सी मूव कर रहा,
मेरे लिए डी मूव कर रहा अगर मैं ए हूं। तो काफी सिंपल है ये। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस करते वक्त हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हम उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो। जैसे अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल ग्राउंड पे हो, वो मूव ना कर रही हो, अगर मूव कर रही हो तो हम मानेंगे कि वो रेस्ट पे है। हम चाहेंगे, मानेंगे नहीं, हम चाहेंगे कि वो रेस्ट पे हो। या वो अगर मूव कर रही है तो हम उसको रेस्ट पे लाना चाहेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है इसी वजह से। पूरे रिलेटिव मोशन का ये फाउंडेशन या बेडरॉक हम इसको कह सकते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला कि मान लीजिए 3 लोग हैं, ये गाड़ी में जा रहे हैं, ये दूर से देख रहा है। वैसे हम लोग बहुत सारे केसेस निकाल सकते हैं। तो ये है केसेस रिलेटेड टू 1D मोशन। इससे पहले 2-3 फॉर्मूले जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ये सब मैं मिटा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये रोड के किनारे फुटपाथ पे चल रहा है विद अ वेलोसिटी v। v नहीं, लेट्स टेक इट x। x, ये x मीटर पर सेकेंड से ये रोड के किनारे चल रहा है। मान लीजिए रोड पे एक गाड़ी है, वो भी चल रही है। ठीक है, गाड़ी चल रही है विद y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका नाम है a, गाड़ी का नाम है b। गाड़ी का हमने नाम दे दिया। अभी अभी एक बात बताइए, जब ये इंसान जब ये इंसान इस गाड़ी को देखेगा तो क्या इस गाड़ी का स्पीड इस इंसान के पर्सपेक्टिव में y मीटर पर सेकेंड होगा? देखिए, मान लीजिए इस इंसान का वेलोसिटी होता 0। इस इंसान का वेलोसिटी होता 0। ये इंसान है रेस्ट पे और ये गाड़ी जा रही है y मीटर पर सेकेंड स्पीड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस केस में इस इंसान को ये गाड़ी y मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाती हुई दिखती, लेकिन क्योंकि क्योंकि ये इंसान x मीटर पर स्पीड से जा रही है या जा रहा है, इसको a को वेलोसिटी ऑफ b व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय a कितनी होगी? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। मतलब कि जब a b को ऑब्जर्व करेगा तो b का वेलोसिटी vb माइनस va होगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को लेके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और केसेस को समझेंगे। और देखिए, हमेशा वेलोसिटी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बताई जाती है, ये हमको समझना जरूरी है। देखिए, इस क्वेश्चन में, इन केसेस में, ये इंसान, ये पहला केस है, टोटल हमारे पास 4 केसेस हैं। ये इंसान है रेस्ट पे, ये एक कार है या एक ट्रॉली है जो है मोशन में, या ये मूविंग है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि ये इंसान रेस्ट पे है तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
मान के चलते हैं। अगर मेंशन नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया वेलोसिटी हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होती है। अगर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है नहीं बोला गया, तो हम ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, इस केस में आप देखिए, इस केस में आप देखिए, ये इंसान है रेस्ट पे। फर्स्ट केस, जब ऑब्जर्वर या इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो जब रेस्ट पे हो और जब ट्रॉली या कार मूविंग हो। मान लीजिए इनका, इसका नाम है ए और ट्रॉली का नाम है बी। ट्रॉली चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। ठीक है, इस केस को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे अभी। जब हम या ए बी को देखेगा, तो बी का स्पीड ए को कितना दिखेगा। ठीक है, वो हमको निकालना है। हर केस में हमको वही निकालना है कि की ऑब्जर्वर जब सब्जेक्ट को देखेगा या ट्रॉली को देखेगा, तब वो ट्रॉली उसको कितने वेलोसिटी से जाती या आती हुई दिखेगी। वो हमको हर केस में उसका एनालिसिस करना है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय ए, इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। सिंपल, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय ए, यानी ए जब बी को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो बी का कितना वेलोसिटी रहा होगा। सिंपल, तो इसका कितना मिलेगा हमको, वी बी ए इक्वल टू, वी बी कितना है, ये है वी बी 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, क्योंकि वी ए है रेस्ट, इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक स्टेप बीच में और लिखना चाहूँगा। देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो आपको पता है। लेकिन मैंने एक चीज़ क्या बोला अभी, कि वेलोसिटी हमेशा किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में बताई जाती है, किसी के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। तो ये वी बी और वी किसके रेस्पेक्ट में है, ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब भी हमको कुछ ना दिया हो तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो देखिए, वी बी वी बी ए वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जब हम कहते हैं तो वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। फाइन, तो ये इंसान क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि ग्राउंड भी जीरो है। तो वी बी ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसका फिजिकल सेंस क्या है, देखिए वी बी ए इक्वल टू इतना। इसका फिजिकल सेंस क्या है, इसका फिजिकल सेंस है कि जब बी को ए देखेगा, तुम भी देखते हो ना, ठीक है, बी को जब ए देखेगा, तो बी उसको कितने वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगा। इसका है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, ये है पहला केस जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में हो और सब्जेक्ट मूविंग हो। मान लीजिए सेकेंड केस में हमने ऑब्जर्वर को भी मूविंग करा दिया, मूव करा दिया, मूविंग, और ये भी है मूविंग। अच्छा, मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्व बाय,
ए जब बी को देखेगा तो ए को उसका वेलोसिटी कितना दिखेगा, वही तो हमको निकालना है। हर केस में हम वही करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय ए, देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय ए, आप ऑब्लिक लगाए या ना लगाए ये आप पे, दोनों का मीनिंग वही है। वेलोसिटी ऑफ बी when observed by A is equal to velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground. Okay, हमने कितना बोला, velocity of A with respect to ground और velocity of B with respect to ground इतना, तो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल फील क्या होगा कि जब ए बी को देखेगा, मतलब जब मैं चलता हुआ उस चलते हुए गाड़ी को देखूंगा तो वो गाड़ी मेरे को 5 मीटर पर सेकेंड से नहीं, मुझे 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाती हुई दिखेगी। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, थर्ड केस एक बढ़िया केस बन रहा है। मान लो ये है रेस्ट पे, ये कौन है, ये है ऑब्जर्वर, ये है रेस्ट पे, रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मान लो ये एक ट्रॉली है जो चल रही है, ये ट्रॉली को हम बी मानते हैं और सुपरमैन को सी मानते हैं। तो हाँ ये ए है, ट्रॉली की स्पीड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब कि मैं ट्रॉली में खड़ा हूं और मैं उसको देख रहा हूं, सुपरमैन को जो मेरे पे चढ़ रही है, दैट विल बी लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द सुपरमैन या सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है ये इसको कितने वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि देखिए 2-3 इक्वेशंस करेंगे फिर खुद से निकल आएगा। क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी ऑफ सी अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2। फाइन, अभी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पता है, सो वी विल रिप्लेस इट देयर। वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। मतलब कि कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा हो तो वो सी को कितने वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगा, वो क्योंकि गाड़ी में चढ़ा है, अगर वो रेस्ट पे होता तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से जाता, लेकिन क्योंकि वो खुद भी चल रहा है, सिंस इट इज मूविंग, और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से या वेलोसिटी से, इसी वजह से उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जर्वर क्योंकि ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है, ये उस सी को 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड से या 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इसको जाते हुए दिखेगा। डन, इजी है। हाँ ठीक है, ओके। थर्ड फोर्थ केस एक बार इसे देख लीजिए, सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए इसका नाम ए है, ट्रॉली बी है, ये सी है। मान लीजिए इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मान लेते हैं वापस से 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी अभी मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर। इस केस में देखिए ऑब्जर्वर रेस्ट पे था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी ये कुछ वेलोसिटी से ये भी चल रहा है। लेट्स अज्यूम his velocity of A with respect to ground is 2 और let's say 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये भी ग्राउंड पे है लेकिन ये चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी के ऊपर बंदा भी चल रहा है,
इजी है। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी व्हेन व्यूड बाय ए, मतलब जब ए सी को देखेगा तो सी कितने वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगा। इजी है। तो ये हम कैसे करेंगे, इट्स वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम है इसको निकालना। उसके लिए हमको ये टर्म और ये टर्म चाहिए। क्या ये टर्म हमको पता है? आप बोलोगे यस सर, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टर्म हमको हमारा सॉर्टेड है, लेकिन क्या हमको ये टर्म पता है? ये हमको पता नहीं है। तो ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2। यानी वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हमको पता है? हाँ, नहीं पता, वो हमको निकालना है। क्यों? ये हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है, इज इक्वल टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हमको ये पता है? यस सर, ये हमको पता है। हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 + 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे हमने पहले निकाला। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको इसमें अगर रख दे तो क्या हमको VCA मिलेगा? मिल जाएगा। तो इस पूरे को हम यहाँ लिखे तो VCA इज इक्वल टू VCG माइनस VAG इज इक्वल टू 7 माइनस ये दिया है 3 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस केस में जब सी भी मूव कर रहा हो, गाड़ी ट्रॉली भी मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, इस केस में ये सी इस ए को या ऑब्जर्वर को 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे जाती हुई दिखेगी। यही था इसका मीनिंग। प्रॉब्लम्स रिलेटेड, हाँ, तो ये देखिए, टाइपो रह गया होगा इसमें। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन इन 1D, ये थे ट्रॉली के केसेस। अभी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम उस पर बात करेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे क्वेश्चंस में बन सकते हैं। हम बात कर सकते हैं जब दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आए, दो बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करे, अलग अलग जाए, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाए, या एक बॉडी नॉर्थ में जा रही हो, एक बॉडी वेस्ट में जा रही हो। वैसे क्वेश्चंस हम 2D में करेंगे। 1D में हम स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे। तो मान लीजिए एक बढ़िया क्वेश्चन, मान लीजिए काफ़ी आपके लिए रिलेटेबल भी हो सकता है, किसके लिए होगा पता नहीं। मान लीजिए आप बढ़िया ऐसे पार्क में बैठे हो। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हो। मान लीजिए एक काफी सुंदर लड़की आपके सामने से जाए। उस लड़की को कि आप क्या नहीं देखोगे? आप देखोगे। कैसे देखोगे? आप ऐसे देखोगे। मान लीजिए ये लड़की यहां से यहां जा रही है, तो आप क्या करोगे? उसे देखोगे। ये लड़की पहले यहां थी, आप फिर ऐसे घूम रहे हो। आप क्यों घूमे? क्योंकि वो चल रही है। कैसे चल रही है? वो रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। यू सी, जब वो लड़की, लड़की नहीं बोलेंगे उसे, उससे बोलेंगे मनमोहक सुंदर परी। तो जब वो मनमोहक सुंदर परी आपके सामने से गुजरेगी, आप उसको क्या करोगे? आप उसको ताड़ोगे, देखोगे। तो अब वो जा रही है, आप देख रहे हो। आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि वो आपके सामने से चल रही है। चलने का मतलब क्या है? उसकी कोई वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, अभी हम इस पे इसके फिजिक्स को समझेंगे। वो मान लीजिए किसी वेलोसिटी से चल रही है। अभी हमने क्या पढ़ा
कि वेलोसिटी हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। तो मान लीजिए इस बालिका या इस सुंदर मनमोहक कन्या की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें नहीं बताया गया किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम ऑटोमेटिकली इसको मानेंगे ये है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस सुंदर मनमोहक परी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ये सुंदर मनमोहक परी है तो ये इंजीनियरिंग से नहीं होगी। मैं ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो क्योंकि ये बंदा ग्राउंड पे है और ये मूव नहीं कर रहा, तो इसको क्या दिखेगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अगर ये खुद भी चल रहा होता, जो सेकेंड केस था हमारा, ये जब खुद भी चल रहा होता तो इसको कुछ वेलोसिटी अलग दिखती। लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे है और ये अकेली चल रही है, तो ये क्या करेगा, ये इसको देखेगा तो ये लड़की इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे जाती हुई दिखेगी। एम आई क्लियर? अभी है तो लड़का, ये क्या करना चाहेगा, ये बात करना चाहेगा, बात। क्योंकि बात तो करेंगे। ये मान लीजिए आप है, मान लो ये तुम हो, ये है आपकी परी, तो आप इससे बात करना चाहोगे। बात करने के चक्कर में आप इसके पीछे पीछे भागोगे कि बात करो, बात करना है मुझे, बात करना है, बात करना है। क्योंकि हो तो आप लड़की, बालक ही हो आप, आपके अंदर भरी पड़ी है क्या, कुछ नहीं। तो ठीक है, तो क्या 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 पे हम नहीं जाएंगे। तो मान लो जब आपने ठाना कि आपको इससे बात करनी है, ये ऑलरेडी काफी डिस्टेंस चल चुकी होगी। मान लीजिए ये अभी भी वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, लेकिन आपको तो अभी बात करनी है। आपने आपको दोस्त को बोल के रखा है कि भाई अपना भाई तो तुम्हारा स्टड है, आज भाई बात करके ही छोड़ेगा। आपने मार ली बाजी, तो आप क्या करोगे। मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये है वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप चाहोगे कि आप इससे बात करो, आप इसके पीछे जाओगे, लेकिन आप काफी पीछे ऑलरेडी हो, तो आपको अपनी वेलोसिटी इससे ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मान लेते हैं कुछ होगी 6 मीटर पर सेकेंड। पॉसिबल है। मान लीजिए जब आपने ठान लिया कि आपको बात करनी है, तो ये कुछ डिस्टेंस पहले जा चुकी होगी। उस डिस्टेंस को हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो रही होगी 40 मीटर्स। तो 40 मीटर्स जब वो आपसे पहले चल चुकी होगी, दूर होगी, तो आपने मान लिया कि आपको उससे बात करनी है, तो आप क्या करोगे अभी, आप उसके पीछे भागोगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम फिजिक्स से जब सॉल्व करेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे जो हम मैथ से करते हैं, कि हमने इसकी वेलोसिटी कुछ ले ली, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ, फिर इसकी वेलोसिटी ले ली, फिर उसको इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉमन डिस्टेंस निकाल लिया और इसको इसको इक्वेट कर दिया। हम वो नहीं करेंगे, हम करेंगे इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जहाँ एक बॉडी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका ऑब्जर्वर भी कुछ दूसरे वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि किसी एक बॉडी को हम जीरो कर दें, किसी एक बॉडी को हम जीरो कर दें, उसकी वेलोसिटी को। बॉडी को जीरो नहीं करना, बॉडी को जीरो नहीं करना, हमको वेलोसिटी को जीरो करना है। तो मान लीजिए इस लड़की की वेलोसिटी हम जीरो करना चाहिए, तो क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकेंड आगे चल रही है, तो क्या हम अगर उसको 4 मीटर पर सेकेंड पीछे वेलोसिटी दे दे, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सामने 4 मीटर पर सेकेंड है, अगर हम इसको पीछे भी 4 मीटर पर सेकेंड दे दे, तो क्या हम इसको रेस्ट पे मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लड़की को भी हम 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी
पीछे दे देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको लड़के को भी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड या 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमको उसको पीछे देनी होगी। एम आई क्लियर? ओके। इस केस में इसको अगर हम फिर से पूरा रीडिज़ाइन करें तो ये आप हो, ये आपकी पसंदीदा औरत, ये चल रही है, चल रही थी, हम अभी इसको रेस्ट पे लाए हैं। ये अभी खड़ी है रेस्ट पे, आप हो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे जा रहे, आप दोनों के बीच में फासला है 40 मीटर का। ओके, तो आपको कितना टाइम लगेगा? देखिए अभी ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। ये रेस्ट पे है, आपको 40 मीटर कवर करना है और आपका वेलोसिटी ये है, तो आप सिंपल लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कितना होगा? डिस्टेंस है आपका 40 मीटर और आपका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको 20 सेकेंड्स लगेंगे आपके पसंदीदा औरत को पाने के लिए। बस बात करने के लिए, पाने पाना ना पाना वो आप पे है, मुझे नहीं पता इसमें, मैं नहीं घुस रहा भाई। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे डील करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी पसंदीदा औरत के पसंदीदा मर्द आप ना हो। पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। तो क्या होगा? मान लीजिए ये जा रही है ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से सामने, आप डेस्परेट, आप भाग रहे 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे। तो अगर ये इसी रेट से जाती रही लड़की, अगर इसी रेट से जाती रही, देन यू विल बी एबल टू कैच हर वेरी सुन। सो व्हाट शी डज इज, वो बोलती है कि नहीं भाई ये तो मेरा नहीं है, मेरे को इससे इसके साथ नहीं रहना, नाउ आई वांट टू रन अवे फ्रॉम हिम। सो व्हाट द गर्ल डिसाइड्स इज शी डिसाइड्स टू स्पीड अप, उस वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। सपोज शी बिगिंस टू एक्सिलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर 1 सेकेंड में वो अपनी वेलोसिटी या अपनी वेलोसिटी वो 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाएगी। मान लीजिए लड़का का है वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और उसने अपनी वेलोसिटी को एक्सीलरेट किया है विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लड़का उसके पीछे भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि आप डिस्परेट हो, शायद से, शायद, मैं तो नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी हमको सेम, अगर दोनों में वेलोसिटी है या दोनों में एक्सिलरेशन है, या एक में एक्सिलरेशन दूसरे में नहीं है, एक में वेलोसिटी है दूसरे में नहीं है, तो हमको वेलोसिटी को वेलोसिटी से कैंसिल करना है, एक्सिलरेशन को हमको एक्सिलरेशन से कैंसिल करना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लड़की 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही है, मान क्या, ये तो है क्वेश्चन में, तो रिसाइज, ये है क्वेश्चन। तो क्या हम बोल सकते हैं इस लड़की को हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया इस तरफ, वेलोसिटी दे दिया इस तरफ, और इसको भी हम 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे देंगे, तो इसकी नेट इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बीच का डिस्टेंस हम पहले हम मान के जो रखे थे वही 40 मीटर पर सेकेंड, 40 अभी, या बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा, 60 करते हैं, 60। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 - 2 = 18। लड़की की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? वो हो गई रेस्ट पे 0।
लेकिन क्योंकि लड़की एक्सिलरेट कर रही थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हमको एक्सिलरेशन को भी ज़ीरो करना होगा। वो कैसे करेंगे? हम एक्सिलरेशन को नेगेटिव कर देंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसको हम भी डिसिलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, पहले इसमें एक्सिलरेशन कितना था? ज़ीरो था। ज़ीरो, देखिए डिसिलरेशन क्यों किया हमने? इसकी एक्सिलरेशन इनिशियली कितनी थी? ज़ीरो। इसकी थी 1 इन दिस डायरेक्शन। अभी हमने इसको ज़ीरो करने के लिए इस तरफ 1 लगा दिया, तो हमको इस तरफ भी 1 लगाना पड़ेगा। सो 0 - 1 = -1, और वो डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, अभी आप बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। हमको पता है S = ut प्लस हाफ AT², राइट? u हमको पता, देखिए फिर u से नहीं, हम इससे शुरू करेंगे। S हमको पता है 60, उनके बीच में डिफरेंस है 60। u, इसका u, क्योंकि हमने इसको कंप्लीटली रेस्ट में मान लिया और नो एक्सेलरेशन, सब कुछ मोशन हम इस बॉडी को ही देंगे। 60 = u का वैल्यू है 18, फिर t हमको नहीं पता, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -1, हम इस बॉडी का बात कर रहे हैं, दिस T²। 60 = 18t प्लस -1/2 T² इक्वल टू 60 इंटू 2 इक्वल टू 18 इंटू 2t माइनस T²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा T² माइनस 36t प्लस 120। फिर आप आराम से लगा दीजिए, t इज इक्वल टू प्लस 36 प्लस माइनस √36² माइनस 4 इंटू 120 अपॉन 2। तो इसको अगर करेंगे आप, देन यू विल इजीली गेट द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, जब एक्सेलरेट, एक बॉडी एक्सेलरेटेड हो, वेलोसिटी हो, दूसरे में बस वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन ना हो, या कोई भी इसकी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो। काफ़ी इजी है। लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ग्रेविटी या लिफ्ट या वर्टिकल मोशन की। ठीक है, जब भी हमें दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज ग्रेविटी या लिफ्ट में या कोई भी दूसरी वर्टिकल मोशन करती हुई मिलती है, देन वी यूज द कंसेप्ट दैट विल बी डिस्कसिंग हियर। मान लीजिए ये एक बॉल है और ये ग्राउंड है। आप हो वेले, आप क्या करोगे? आप इस बॉल को देखोगे, आप इस बॉल को देखोगे। ये बॉल एक हाइट h से फेंकी गई है नीचे, एक हाइट h से ये बॉल नीचे फेंकी गई है। तो आप क्या देखोगे कि ये बॉल ऐसे नीचे आ रही है, मतलब बॉल पहले ऊपर थी, हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, गिर गई। तो ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी। ये जो बॉल ऊपर से नीचे आई, ये किसकी वजह से हुआ? बॉल को अगर ऊपर से नीचे आना हो तो उस बॉल पे कोई फोर्स लगनी ज़रूरी है। काफ़ी वे से इसको समझा जा सकता है, क्योंकि बॉल इनिशियली ज़ीरो वेलोसिटी पे थी, तो उस पर एक्सिलरेशन लगा होगा। ठीक है, उस एक्सिलरेशन का रीज़न कुछ फोर्स रहा होगा। वो फोर्स, क्योंकि ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग है, ये फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को हम जब करेंगे तो एक्सिलरेशन हम बाय डिफॉल्ट मान
के चलेंगे कि जी है, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के एक्सिलरेशन को पॉजिटिव मानेंगे। हम नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करता हूं तो मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूं। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिमिलर है। मान लो एक बॉल है, ऊपर से हमने फेंक दी नीचे, ये जी एक्सेलरेशन से गिर रही है, u इक्वल टू 0, और कोई लड़का नीचे है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस लड़के के रिस्पेक्ट में ये बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस बॉल के रिस्पेक्ट में ये लड़का ऊपर जा रहा है। सेम है, कौन किससे सेम है, ये ऑब्जर्वर और कार के एग्जाम्पल से। कार जब सामने जा रही है तो लड़का पीछे जाता हुआ दिखेगा। सिमिलरली बॉल जब नीचे आ रही है तो ये लड़का ऊपर जाते हुए हमको दिखेगा। ऐसे क्वेश्चंस को सिमिलर ट्रॉली वाले क्वेश्चंस की तरह ही आपको करना है, बस डिफरेंस ये है कि जो बॉडीज मूविंग है उनके एक्सिलरेशन को हमको जी मानना है, इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। मतलब कि जब तक हमको कुछ ना बोला गया हो तब तक हम जी मानेंगे। अगर हमको बोला है कि बॉल इज थ्रोन एट विद अ वेलोसिटी दिस एंड एक्सिलरेशन इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तक जब तक हमको ना बोला गया हो तब तक हम जी मानेंगे। अगर बोला गया है तो जो बोला गया उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बस ट्रोली के क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे, सिंपली उसमें एक एडिशनल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चंस। हाँ, ये सब एग्जांपल्स हमने किए हैं, और मेरे एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लगे होंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली याद रहता है हमको, ह्यूमन ब्रेन वैसे ही डिज़ाइन है। तो ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मोशन इन 2D। तो अभी के लिए ठीक है, बाय।